बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न और नॉली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करनी। कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, इसको किसने डिस्कवर किया और इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली में ये होता क्या है और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। और देन अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम इसकी डिस्कवरी करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे और इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि उसको किस बेस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कवर किया सबसे पहले ऑर्थर हॉली कॉम्पटन ने। याद रख, इसको किसने डिस्कवर किया था? ऑर्थर तो इसको ऑर्थर हॉली कॉम्पटन ने डिस्कवर किया इन 1930। इसने एक्चुअली में कहा क्या था, इसने जब ये स्टडी कर रहा था एक्सरेज को, तो तब इसने ये कॉम्पटन इफेक्ट डिस्कवर किया था। इसने कहा था कोई भी वेव है, ठीक है, लाइट है जिसमें एक्स रेज है, ये एक्स रेज हमारे पास आ रही है, ठीक है, कोई भी लाइट है जिसमें क्या है, एक्स रेज है आ रही है, किसी मटेरियल से टकराएंगी, ये कोई मटेरियल, इस मटेरियल से टकरा के स्कैटर्ड कर जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका एट एन एंगल थीटा, ठीक है, ये ऐसे आ रही थी ना सीधी, इस एंगल पे ये क्या होगी, स्कैटर्ड कर गई, मतलब बिखर गई। एक वेव आई लाइट की जिसमें क्या है, एक्सरे आई, किसी मटेरियल से टकराई और टकरा के रेस क्या होगी, स्कैटर्ड कर गई एट एन एंगल थीटा। इसको हम कहते हैं स्कैटर्ड एंगल। इसने कहा था कि कोई भी वेव आएगी, एक्सरे, वो आके मटेरियल से टकराएगी और स्कैटर्ड कर जाएगी। अब इसने कहा जो स्कैटर्ड रे, इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। अब कैसे? अब देखो, इसकी वेवलेंथ को हम करें तो इधर से लेकर इतनी वेवलेंथ बन रही है। अब इसकी वेवलेंथ को करें तो इधर से लेकर इतनी बन रही, तो वेवलेंथ क्या हुई, इंक्रीज हुई। सबसे पहले इसने क्या बात की कि जब भी कोई बीम ऑफ लाइट आएगी जिसमें क्या है, एक्स रेज है, वो किसी मटेरियल से आके टकराएंगी, मटेरियल से टकरा के ये क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। स्कैटर्ड जब होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जो ये वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, ये किस बेस पे हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है? अब देखो, हम ये नहीं कह सकते कि इस वेवलेंथ कम है तो इधर आके इंक्रीज होगी, इस बेस पे नहीं कि इधर जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी इधर ज़्यादा होगी। थीटा पे ये डिपेंड करी, जितने स्कैटर्ड एंगल पे उतनी ही ज़्यादा इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। जैसे इसकी जो वेवलेंथ है वो थीटा की वजह से चेंज हुई, थीटा ज़्यादा इंक्रीज होता तो इसकी जो वेवलेंथ थी वो ज़्यादा इंक्रीज होनी थी। तो अभी इसने इतनी ही बात की थी। अब इसको, इस सारे प्रोसेस को, जो बीम ऑफ लाइट आई जिसमें एक्सरे थे, वो मटेरियल से टकराया, स्कैटर्ड कर गया एट एन एंगल थीटा, और इसकी क्या होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, स्कैटर्ड। इसने क्या कह दिया, कॉम्पटन इफेक्ट। अब इसी चीज़ को हमने अपने अल्फाजों में लिखना है। अभी जो हमने अभी बात किया कि एक्स रेज आई, मटेरियल से टकराए और स्कैटर्ड होगी, इस पूरे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। इसी को अपने अल्फाजों में लिखेंगे कि एक बीम ऑफ लाइट आई जिसमें क्या है, एक्स रेज, वो मटेरियल से टकराई, तो इसी को अपने अल्फाजों में लिखेंगे, अ बीम ऑफ लाइट हैविंग एक्स रेज स्ट्राइक अ मटेरियल देन इट स्कैटर्ड। फिर क्या होगी, ये बिखर गई, देन इट स्कैटर्ड। अब हमने बात की कि जो स्कैटर्ड है रे, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, तो वही हम लिखेंगे, स्कैटर्ड लाइट अंडरगोज चेंज इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ में भी चेंज हुआ एंड इन फ्रीक्वेंसी। अब हम बताएंगे, हमने अभी बात की थी कि वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज हुई। आप लोगों ने इसको सिर्फ समझना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसको अपने अल्फाजों में लिखना है। तो वेवलेंथ इंक्रीज हुई, द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट इज इंक्रीज। सारा अपने अल्फाजों में, जो जो आपने इधर समझा है उसी को अपने अल्फाजों में हमने इधर लिखा है। अब क्या होगा, द चेंज, अब मैंने बताया कि जो चेंज इन वेवलेंथ है वो डिपेंड नहीं कर रहा कि इंसिडेंट रे की वेवलेंथ क्या है। ये वेवलेंथ जो इंक्रीज हुई इस पे डिपेंड नहीं करी कि इंसिडेंट रेज थी उसकी वेवलेंथ क्या थी, ये थीटा पे डिपेंड करी। तो इसी बात को हम लिखेंगे, द चेंज इन वेवलेंथ डिपेंड अपॉन द स्कैटर्ड थीटा, स्कैटर्ड एंगल थीटा, नॉट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेज। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। इस सारे फिनोमेना को हमने क्या कह दिया, कॉम्पटन इफेक्ट। अब दोबारा से गौर से सुनना है कि एक्स रेज आई, मटेरियल से टकराई, मटेरियल से टकराने के बाद स्कैटर्ड हो गई। अब जो स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट है, इसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। इसकी वेवलेंथ क्या हुई, इंक्रीज। अब इसकी जो इंक्रीज हुई वेवलेंथ है वो डिपेंड कर रही है स्कैटर्ड एंगल पे, थीटा पे,
डिपेंड नहीं कर रही इंसिडेंट रे पे, इंसिडेंट रे की वेवलेंथ पे डिपेंड ये नहीं कर रही। तो इसी चीज़ को आपने अपने अल्फाजों में लिख देना और यही हमारे पास क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट। ये तो सिंपल हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन होगी। अब हमने इसको कॉम्पटन इफेक्ट ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको ऑर्थर होली कॉम्पटन ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इसकी वेवलेंथ क्यों इंक्रीज हुई। कॉम्पटन ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन दोनों थ्योरी को यूज़ करते हुए उसने अपनी थ्योरी को एलेबोरेट किया। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो है ना, लाइट फोटोन पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फोटोन, फोटोन पर कंसिस्ट होते हैं। हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था कि क्वांटम थ्योरी के मुताबिक लाइट कंसिस्ट होती है फोटोन पर। फोटोन के पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इधर उन्होंने यही बात लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू विच लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक पहली जो थ्योरी यूज़ की थी उसके मुताबिक लाइट क्या है, फोटोन पर कंसिस्ट होती है जिसकी एनर्जी होती है, और एनर्जी क्या है, एच म्यू। अब इसने क्या है, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी यूज़ किया। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या हमें कहती है, मैस एंड एनर्जी आर इक्वलेंट, मैस एंड एनर्जी आर इक्वलेंट। इसने ये बताया, आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इसमें एनर्जी किसके पास होगी, जिसका कोई मैस होगा, ठीक है। जब भी हम उस पार्टिकल की एनर्जी होगी जिसके पास कुछ ना कुछ मैस होगा, क्योंकि एनर्जी बराबर है मैस और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ही हमारे पास एनर्जी आएगी। तो अगर इसके पास एनर्जी है तो इसके पास कुछ ना इक्वलेंट मैस होना चाहिए। तो इसी थ्योरी बता रही कि एनर्जी है तो मास भी होना चाहिए। अगर कोई एनर्जी है तो वो कम से कम उसके पास कुछ ना कुछ डेफिनेट मैस होगा। तो फोटोन, इसने कहा था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैस एंड एनर्जी आर इक्वलेंट, ठीक है। इसके मुताबिक भी हम कह रहे हैं कि मैस एंड एनर्जी आर इक्वलेंट। एनर्जी होगी तो मैस होगा, मैस होगा तो एनर्जी होगी। तो ये थ्योरी हमें ये कहती है। अब फोटोन हैविंग द एनर्जी, अब इस थ्योरी के मुताबिक अगर फोटोन के पास एनर्जी है तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका डेफिनेट मैस है। इस रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी के मुताबिक अगर फोटोन के पास एनर्जी है तो इसको हम एक पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं जिसका क्या है, डेफिनेट मैस है। इसने दोनों थ्योरी यूज़ कर ली, क्वांटम थ्योरी भी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी। अब इन दोनों थ्योरी को यूज़ करते हुए इसने कैसे एक्सप्लेन किया कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। इस सारे प्रोसेस को हमने कॉम्पटन इफेक्ट कहा है। इसने कहा कि इट्स मीन जब भी फोटोन आके इलेक्ट्रॉन पे टकराएगा, अब देखो कोई मटेरियल जिसके साथ वो आके टकरा रहा है, जैसे इधर देखो ये मटेरियल है, आ रही है वेव ऑफ एक्स रेज आ रही है, वो किसी मटेरियल से आके टकराई है। अब मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई भी ये मेटल होगा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो वो आके टकराएगा वो अपनी कुछ एनर्जी, अब इसके पास एनर्जी है एच म्यू, ये अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लाइट थी इधर इससे टकराने के बाद एंगल पे स्कैटर्ड कर गई। अब देखो पहले इसकी एनर्जी कुछ और होगी, बाद में टकराने के बाद इसकी एनर्जी कुछ और होगी। पहले एनर्जी आई है, इसने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी, अब जब इसने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी तो इसकी एनर्जी तो कम हो गई, हुई ना। पहले इसकी एनर्जी है एच म्यू, अब इसकी एनर्जी एच म्यू नॉट, ठीक है, एनर्जी ई इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हुई है, लॉस हो गई है, कम होगी जो इसने इलेक्ट्रॉन्स को दिए। अब यही बात हम इधर करते हैं कि इसने कहा जब भी फोटोन आके टकराएगा इलेक्ट्रॉन के साथ आके टकराएगा तो ये अपनी कुछ एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। काइनेटिक एनर्जी देगा ना, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा। तो इसने जब अपनी एनर्जी दी तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन बिकम लेस। अब एनर्जी और वेवलेंथ का हमेशा इन्वर्स रिलेशन है। जब भी एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और जब भी वेवलेंथ डिक्रीज होगी एनर्जी इंक्रीज होगी। अब एनर्जी अगर डिक्रीज हुई है, इधर हमारी क्या हुई है, एनर्जी डिक्रीज हुई है, एनर्जी डिक्रीज हुई है तो इट्स मीन वेवलेंथ इंक्रीज हुई है। तो यही बात तो हमें कॉम्पटन ने कही है कि स्कैटर्ड होने के बाद इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हुई है। इसको द स्कैटर्ड फोटोन विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ, हमने बात की थी ना कि इसकी वेवलेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और इसकी वेवलेंथ इधर से देखें तो सिर्फ वेवलेंथ इतनी सी है। अब ये वेवलेंथ कम है और ये वेवलेंथ इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई थी, इसने इलेक्ट्रॉन को दी है। एनर्जी कम होने की वजह से इसकी वेवलेंथ क्या हुई, डिक्रीज होगी।
जैसे एनर्जी और वेवलेंथ का हमेशा आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तो क्या हुआ, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और एनर्जी भी कम होगी। तो ये सारा हमें कॉम्पटन ने कहा, और हमने दो थ्योरीज को यूज़ करते हुए, क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, दोनों को यूज़ करते हुए इसने अपना जो पूरा का पूरा कॉम्पटन इफेक्ट है इसको एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप लोगों को कॉम्पटन इफेक्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कॉम्पटन इफेक्ट समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, इससे हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगली वीडियो का इंतज़ार करें, अगली वीडियो में हम कॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।